मुल्ला मुत्तकी दिल्ली के दौरे पर हैं, जो 6 से 7 रोज़ पर मबनी दौरा है। जयशंकर से उनकी तफसीली मुलाकात हो चुकी। जो मुल्ला मुत्तकी की वहाँ पे प्रेजेंस और दौरे को मॉनिटर कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा खुलासा पेश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट का मफहूम यह है कि अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। खतरनाक सिलसिले की आप शुरुआत कह सकते हैं। तालिबानी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चाल चल दी है। माय गॉड! एंड दिस वन मूव बाय अफगान गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज द सिनेरियो। तबाह बर्बाद। अब क्या अफगानिस्तान के पास इस वक्त कोई एयरफोर्स तो नहीं है जाहिर है, लेकिन वो किसी और मुल्क के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, उनसे एयरफोर्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते। आने वाला वक्त किस तरह के दरवाजे और किस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए खोलेगा। 78 साल से कश्मीर तुमसे आजाद नहीं हुआ और कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ज्यादा है। अच्छा, बलूचिस्तान में तुमने बिला शिरकते गैर इक़्तिदार पे कब्जा किया हुआ है, वहां क्यों दहशतगर्दी है? इसलिए लोग कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, क्योंकि वहां मादनियात हैं। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस समय भारत में आए हुए हैं और 6 दिन का दौरा है इनका। साथ में इस दौरे को लेकर जो पाकिस्तानियों की इस समय हालत खराब है, क्योंकि कल सुनने में आया कि पाकिस्तान ने कोई स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के काबुल के ऊपर। लेकिन उसके बाद जो ये दौरा हुआ है उसको लेके पाकिस्तानियों की हालत इसलिए ख़राब है कि पाकिस्तानी खुद ही बोल रहे हैं कि भाई इस दौरे में एक पैक्ट साइन हो जाएगा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जो कि पैक्ट में ये होगा कि अफगानिस्तान के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो वो भारत के ऊपर हमला समझा जाएगा। मतलब इसलिए पाकिस्तानियों की हालत ख़राब है। पाकिस्तानी तो बोल रहे हैं कि इंडियन कुछ अकाउंट्स हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं, हालांकि ऐसे इंडिया की तरफ से तो कोई जानकारी अभी तक आई नहीं है। मैंने पूरा सब कुछ चेक किया, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, आगे का पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों की जलना तो स्वाभाविक है, क्योंकि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ऐसे टाइम पे यहाँ पे बैठे हुए हैं जिस टाइम पे अफगानिस्तान में पाकिस्तान हमले कर रहा है, मासूम लोगों पे हमले कर रहा है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, पहले चलते हैं एक कुछ इनकी आर्मी ने चूजे छोड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इस दौरे के बारे में क्या बोल रहे हैं पहले देखते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जानिब तो पाकिस्तान की अफवाज पर हमले तेज हुए, तो उससे भी ज्यादा अहम जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं उनका दौरा भारत और तवील तरीन दौरा भारत। मैंने कल रात आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सोर्सेज ने यह बताया है हमें कि अफगानिस्तान का जो वफ्द अफगान वजीर खारजा की सरबराही में नई दिल्ली पहुंचा है, और ये 6 रोज़ा दौरा बहुत तवील दौरा है, यूजुअली इतना लंबा दौरा नहीं होता। इसमें सिर्फ डिप्लोमैट्स नहीं है, इसमें GDI जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस यानी अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके एहलकार भी मौजूद हैं, और असल जो टॉक्स है वो GDI और रॉ के एहलकारों के दरमियान होनी है। भारतीय मीडिया ने भी ये कहा कि जी अफगान तालिबान ने हमें ये ऑफर की है। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है कि अफगान तालिबान ने ऑफर की कि रिकॉग्नाइज करें हमारी हुकूमत को और हम रॉ को एंट्री देते हैं इनसाइड अफगानिस्तान। अब ये जो चीज है इसमें अब अनाउंसमेंट हो चुकी है और इंडिया ने काबुल में आने का ऐलान कर दिया है। तालिबानी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चाल चल दी है। एंड दिस वन मूव बाय अफगान गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज द सिनेरियो। तो दोस्तों, अभी आपने ये चूजा देखा है, इसने मतलब कुछ भी बोल देना है भाई अपने मुंह से। इसको कभी ये नहीं कि कोई सबूत दिखा सके, कोई मीडिया आउटलेट्स का कोई स्क्रीनशॉट ही दिखा दे, कुछ नहीं दिखाता है। ये कुछ भी बोल देता है अपने मुंह से कि इंडियंस मीडिया बोल रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम है कि पैरेलल मुल्ला मुत्तकी दिल्ली के दौरे पर हैं, जो 6 से 7 रोज़ पर मबनी दौरा है। जयशंकर से उनकी तफसीली मुलाकात हो चुकी। वहाँ काबुल में एक बाकायदा और बड़ी एम्बेसी इंडिया की कायम होने जा रही है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हो रहा है। माइंस एंड मिनरल्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए सहूलियात का ऐलान कर रही है अफगान गवर्नमेंट अपने काबुल में। इसके अलावा उनकी मुलाकात इसके बाद अजीत दोवल के साथ है। वही अजीत दोवल जो ये कहा करता था कि हम अफगानिस्तान को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सीधा होकर बात करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, हम इतना उलझा देंगे इन्हें। और फिर उन्होंने देवबंद की दरसगाह में भी जाना है, ताजमहल भी जाना है मुल्ला मुत्तकी ने। और ये भी ज़हन में रहे कि मुल्ला मुत्तकी जो हैं इनको 30 सितंबर से पहले भी कोशिश की गई कि ये ट्रैवल कर सकें दिल्ली की, लेकिन चूंकि UN की सैंक्शंस हैं, इनके लिए खुसूसी रियायत जो UNSC की एक कमेटी होती है तालिबान से जुड़ी, उसने पैदा की हैं। तो ये जहन में रहे कि पैरेलल ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो मुल्ला मुत्तकी की वहाँ पे प्रेजेंस और दौरे को मॉनिटर कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा खुलासा पेश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट का मफहूम यह है कि अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। अब अगर वहाँ की हुकूमत यहाँ तक आन पहुँची है
तो उससे दो बातें वाज़ेह होती हैं कि पाकिस्तान इज़ लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन देन टू गो ऑल आउट, और ये किसी भी मुल्क का हक है कि वो अपनी सालमियत, अपनी खुद मुख्तारी, अपने अवाम, अपने शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन यकीनी हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। खैर दोस्तों, ये तो चल रही है पाकिस्तानियों की, लेकिन अब देखते हैं इनकी आर्मी की असली औकात क्या है। इनकी आर्मी पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही है। जो टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं इनकी आर्मी ही करवा रही है। पहले ये देखें। वो जमाने चले गए जब ISPR बयानियां बनाता था। आज रो पड़ा। एक्टिंग देखो, एक्टिंग, इसके नंबर काटो यार। रो पड़ा ये हम शहीद हैं, हम दहशतगर्द हैं। एक मिनट आगे कहता है कि अगर बातचीत से मसले हल होने होते ना तो गज़वात ना होते। अगर तुमने वो सुन्नत फॉलो करनी है ना तो फिर ट्रंप के 20 प्लान पे दस्तखत करने से पहले बेशरम इंसान सोच लेते कि मुज़ाकरात नहीं करने, तुम्हारे मिसाइलों ने वहां जाके गिरना है जहां मजलूमों को मारा जा रहा है। वहां तो बड़े मजे से कर आए हो। बाप का हुक्म था तो कर आए। आज बाप के हुक्म पे अफगानिस्तान पे हमला कर रहे हो कि बगराम एयरबेस लेके देंगे और झूठ बेच रहे हो कौम को। खून खोल रहा है मेरा इस शख्स का झूठ सुन सुन के। ये पाकिस्तान का वो इदारा है जो 78 साल से पाकिस्तान को चला रहा है। इस कदर झूठ। और सबसे बढ़ के जरा सुनते जाएं, सिंध में और पंजाब में दहशतगर्दी इसलिए नहीं है, ये ISPR बोल रहा है, क्योंकि वहां गवर्नेंस बड़ी अच्छी है। जरदारी की गवर्नेंस अच्छी है। सोचें, मरियम नवाज की गवर्नेंस अच्छी है, नहीं अच्छी तो इमरान खान की गवर्नेंस अच्छी नहीं है। यार इमरान खान ने तुम्हें मशवरा दिया था सियासी जमात बना लो, तो बना लेते ना। अब तक रजिस्टर तो कर लेते सियासी जमात। चलो PDM ही रख लो नाम यार अपनी सियासी जमात का। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सबसे मुनज्जम सियासी जमात है, जिसका मुसल्ला जत्था भी है। तो पाकिस्तानी फौज का पॉलिटिकल विंग ISI है और ISI का मिलिट्री विंग जो है वो पाकिस्तान की फौज है। और ये सब पाकिस्तान की सबसे मुनज्जम सियासी जमात है जो आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारी। जंग कोई जीते नहीं, इलेक्शन कोई हारे नहीं, ये इनके बारे में कहा जाता है। अब कहते हैं जी कि जब भारत ने हम पे हमला किया तो क्यों नहीं अवाम ने कहा कि आप मुज़ाकरात कर लें। हमने जवाब दिया उन्हें। एक मिनट पहले तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। हम तो कह रहे थे कि जवाब दो, लेकिन भारत एक मुल्क है और मुनज़्ज़म जंग तुम पे मुसल्लत कर रहा था, उसका जवाब देना बनता है। लेकिन अगर जवाब देने के बाद तुमने टेबल पर बैठकर ट्रंप के हुक्म पे जंग बंदी करनी थी तो बात तो फिर मुज़ाकरात पर ही खत्म हुई ना। दुनिया की हर जंग मुज़ाकरात से ही खत्म होती है, वरना भारत को नेस्तो नाबूद करते ना। तुमने तो दिल्ली में झंडा गाड़ना था, गाड़ के आते। 78 साल से कश्मीर तुमसे आजाद नहीं हुआ और कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ज्यादा है। अच्छा, बलूचिस्तान में तुमने बिला शिरकत गैर इक़्तिदार पे कब्जा किया हुआ है, वहां क्यों दहशतगर्दी है? कहते हैं जी गवर्नेंस के मसाइल KP में, बाकी कहीं नहीं है। तो बलूचिस्तान में क्यों इतनी दहशतगर्दी है? मैं बताता हूं। KP और बलूचिस्तान में मादनियात हैं, इसलिए वहां दहशतगर्दी है। इसलिए लोग कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, क्योंकि वहां मादनियात हैं, वहां सोना है, वहां तांबा है। तुम इतना बड़ा बॉर्डर तो पूरा पेट्रोल कर ही नहीं सकते। जब कर नहीं सकते तो दहशतगर्दी तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। तो इमरान खान तुम्हें अक्ल सिखाता है, वो तुम्हें नहीं आनी, क्योंकि तुम अभी फैसले कर चुके हो कि बगराम एयरबेस अमेरिका को बतौर बाजू लेके देनी है। जब तुम ये काम करोगे तो तुम छितर खाओगे, तुम्हारा लितर पोला होगा। और दुख हमें फिर भी होगा जब लाशें आएंगी तुम्हारी, बहुत दुख होगा हमें। हम नहीं चाहते ये लाशें गिरे, हम चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से अमिकबली ये मसला हल हो, लेकिन तुम्हारी खोपड़ियों में इस टाइम इक़्तिदार के अलावा कुछ चीज घुसती नहीं है। जी दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। आपने देख लिया पाकिस्तानी आर्मी जो बलूचिस्तान और KPK के अंदर जो भी मिनरल्स निकल रहे हैं उनको लेके कुछ पाकिस्तानियों का मानना यही है कि खुद पाकिस्तानी आर्मी ये टेररिज्म करवा रही है पाकिस्तान के अंदर, ताकि वहाँ से मतलब जो सिविलियन जो गवर्नमेंट होती है उसको हटा के आर्मी रूल लाया जा सके और दबा के पैसे छापे जा सकें और अपने अब्बा यानी कि इस समय जो अपना अब्बू बाप बना के रखा है अमेरिका, उसको खुश किया जा सके। यही सब पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और अमेरिका को ही खुश करने के लिए इस समय अफगानिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ताकि मतलब ये तो बेस की बात करते हैं पाकिस्तानी के बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान जो पाकिस्तान को अमेरिका को देने की इनकी प्लानिंग चल रही है पाकिस्तानी आर्मी की। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।